दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किए थे। आज हमारा वीडियो नंबर 6 है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है। तो होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। ये कहता है क्या, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which interchanging of radicals or ions take place in two given compounds। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स और आयंस। तो आपको छोटा छोटा सा चीज याद दिलाते जाएं हम। आयंस और रेडिकल्स के बारे में हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। आपको याद होगा कि जैसे SO4 सल्फेट आयन, CO3 कार्बोनेट आयन। तो आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर 2 माइनस हमने लिख रखा, यहाँ पे सिंगल माइनस लिख रखा। ये एक्चुअली क्या है, ये इसके चार्ज को कंटेन करता है, ये हमको शो करता है। यानी कि सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बोले फेरस 2+, फेरिक ट्रिपल+, क्यूप्रस सिंगल प्लस, क्यूप्रिक डबल प्लस, तो ये सारी चीज को हम लोग आयंस या फिर रेडिकल्स कहते हैं। ये हमारे इंटरचेंज करते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ये 2 गिवन कंपाउंड्स में होते हैं, तो इसके कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए हमारे पास क्या टर्म होना चाहिए, तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि बोथ द कंपाउंड्स आर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी में घुला हुआ होना चाहिए। और दूसरा चीज ये कहता है, ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग 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 दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स मे बी ionic that means electrovalent और कोवेलेंट। तो चलिए हम लोग एक बार ठीक से बोर्ड मिटाने से पहले एक बार देख लेते हैं जरा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स होता है या फिर आयंस होता है। आयंस और रेडिकल्स आपको हमने याद दिलाया। बोथ द कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए, पानी में घुले होने चाहिए। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये कोवेलेंट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग। तो इस फेज में क्या होता है कि चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। AX एक कंपाउंड है और एक दूसरा कंपाउंड हमने लिया BY। ये रिएक्शन करने के बाद देखिए क्या है, AX में एक हमारा रेडिकल्स है निगेटिव और दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो क्या बोलता है, इंटरचेंजिंग देयर रेडिकल्स, यानी कि A के साथ अगर X रेडिकल है तो ये मेरा AY और प्लस BX बना देगा। तो एक A के साथ Y और B के साथ X बना लिया। इसी तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स इसमें हुए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो ये मेनली कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, ये हमारा होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन
आप यहाँ S के जगह पे Z लिख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा हमारे पास होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन। तीसरा केस हमारे पास होता है, और वो होता है, तीसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए हम लोग एक एक करके ये तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन ये क्या होता है? ये होता क्या है? अ डबल displacement reaction in which an acid reacts with a base, then respective salt and water is formed। देखिए थोड़ा सा हम लोग इस बात पे आएंगे कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो ये जो एसिड लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और ये जो बेस लिखा है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम लोग क्या देखें, रेस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर बनाया। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये एसिड प्लस बेस, ये क्या बनाएगा मेरे पास, साल्ट प्लस वाटर। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, तो थोड़ा देखते हैं जरा। एसिड क्या करता है? एसिड ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस क्या करता है? ये हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये साल्ट और वाटर जो है ये हमारा नो इफेक्ट ऑन लिटमस होता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो कंपाउंड तैयार हुआ ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड तैयार हुआ। लेकिन ये सारे प्रोसेस तब हम लोग बोलेंगे जब यहाँ एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस मिलकर के साल्ट और वाटर बनाता है। एग्जांपल हम लोग को देखना है न्यूट्रलाइजेशन का। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस ये बनाएगा हमारे पास साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड के लिए हम लोग ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कुछ याद दिला दें, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना दिया हमारा। इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स है तो आपको याद है, हाइड्रोजन पर 1+, सल्फेट पर 2-, सोडियम पर 1+ और हाइड्रोक्साइड पर 1-। अब हम लोग को जब बैलेंस करना होता है तो हर जगह जैसे सोडियम के साथ सल्फेट आएगा और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे OH का हिसाब है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट NaSO4 लिखा, लेकिन यहाँ पे 2-, यहाँ पे सिंगल प्लस है। 2- को पूरा करने के लिए 2+ चाहिए। Na2SO4 ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जब देखेंगे तो ये हम लोग को और भी क्लियर होगा। तो यहाँ चाहिए Na2। अब हमारे पास बचता है +2H2O। आप थोड़ा ध्यान देंगे जरा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस, ये हमारा कैसा है, डाइल्यूट फेज में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये हमने पानी में घोल रखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा कैसा लिया हमने, डाइल्यूट। ये कैसा है, एक्व सॉल्यूशन में घुला हुआ,
ये बना देगा इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स, यानी कि पोटेशियम के साथ क्लोराइड और हाइड्रोजन के साथ OH। तो मेरा बनेगा KCl प्लस H2O। आप थोड़ा ध्यान देंगे जरा, HCl कैसा कंपाउंड है? तो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो कैसा है? कोवेलेंट है। कुछ और याद दिला दें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सब 9 क्लास वाली बात होगी। तो यहाँ से ये इसकी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है, ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा जो बॉन्डिंग है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर ये पानी में घुलेगा तो आयोनाइज हो जाएगा। तो ये किस प्रोसेस में गया है? आयोनाइजेशन के प्रोसेस में। और ये हमारा KOH कैसा है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बना, ये हमारा साल्ट है और ये वाटर है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? सोडियम सल्फेट। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको अब एसिड बेस जो रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसका फाइनल प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का। हम लोग देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन समझने से पहले हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं, ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस बनते हैं उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान देंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। और जो सॉल्वेंट हो जाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरनेट। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रिसिपिटेशन देखते हैं, ये क्या होता है, देखते हैं क्या। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which an insoluble, ये ध्यान रखना है, insoluble product is formed। पहले तो हम लोग ऊपर से तय कर लिए कि कैसा रिएक्शन होना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स होना चाहिए। उसमें क्या होता है? एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, is called प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन में हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लिया, एक कंपाउंड है AM, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास BN, और ये इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स A के साथ मेरा N तैयार होगा और B के साथ मेरा M तैयार होगा। इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स तो हो गए, साथ में इस दोनों में से कोई भी एक चीज जो इनसॉल्युबल है, अगर वो इनसॉल्युबल है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल है। और जो सॉल्वेंट घुला हुआ है जिसमें ये सब्सटेंस है, ये पूरा प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, ये इनसॉल्युबल है। तो जो वाटर में सॉल्युबल है, ये जो चीज होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल कह सकते हैं, या इसको सॉल्वेंट हम लोग कह सकते हैं। ये होता है हमारा सुपरनेट। तो हम लोग क्या देखे प्रिसिपिटेशन में, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, जो इनसॉल्युबल होता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? सुपरनेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए 2 एग्जाम्पल इस प्रिसिपिटेशन का भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्रेसिपिटेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है, और ये भी हमारा कलरलेस होता है।
ये एक सुपर फास्ट एग्जाम्पल है, सुपर फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में इंटरचेंजिंग करेंगे अपने रेडिकल्स का, तो ये हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। थोड़ा सा अगर हम लोग बैलेंस करें तो Na2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक। और बेरियम सल्फेट जो होता है यही हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग कलर में चेक करें तो ये मेरा व्हाइट होता है, और प्रिसिपिटेट के लिए शॉर्ट में हम लोग PPT कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जब ये प्रोडक्ट तैयार होता है तो प्रोडक्ट सॉल्यूशन में ये नीचे पेंदी में बैठ जाता है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो पेंदी में बैठ जाए, जो भारी है, जो नीचे जाके बैठ जाए उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, ये भ्रम नहीं रखिएगा। लोडिंग प्रोसेस में भी यही होता है और सेडिमेंटेशन में भी यही होता है। तो ये हमारा फिजिकल चेंजेज है। हम लोग केमिकल चेंजेज में आएंगे तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। हमको बेसिकली ध्यान देना है एक प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3O2। ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसका रिएक्शन हमने कराया पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये मेरा बना देगा इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स जब होगा तो मेरा बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2। यहाँ बैलेंस करने के दरमियान यहाँ पे 2Ki लिखना पड़ेगा, और प्लस मेरा बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, 2 होने के चलते यहाँ 2KNO3। तो ये PbI2 जो है ना ये मेरा इनसॉल्युबल है, और ये जो होता है ये हमारा येलो प्रिसिपिटेट होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन तैयार होता है। तो आपको ध्यान में होगा ये प्रिसिपिटेट है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरनेट। ये अगर प्रिसिपिटेट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरनेट बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इस तरीके से ये हमारा जो है ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ये क्या होता है, ये और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which one reactant is water। उसमें क्या होता है, एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें पहले तो हम लोग तय कर दिया डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें एक जो रिएक्टेंट है वो निश्चित रूप से क्या होता है, वाटर होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग चलिए देख लेते हैं। और ये हमने ले लिया, चलिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस H2O, ये बना देगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो हम लोग थोड़ा बैलेंस कर ले जरा। FeCl3 की जगह FeOH का होल 3 है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं 3H2O। तो बैलेंस करें, FeOH का होल 3 प्लस 3HCl, बैलेंस कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। थोड़ा हम लोग अब बैलेंस कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ कंबाइन किया। तो यहाँ पे असल में क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स है। वाटर के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो मोटा मोटी H2O को वैसे हम लोग लिख तो दे रहे हैं H प्लस और OH माइनस, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को तो यहाँ लिखेंगे 2H2O और यहाँ हो जाएगा मेरा H3O प्लस। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन।
वैसे यहाँ इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स हमारा हाइड्रोक्साइड का हुआ है और फिर मेरा HCl बना दिया। उसी तरीके से ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है, आप लोग को पहले से पता है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनिक एसिड। तो अभी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग अभी हाइड्रोलाइसिस देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के वीडियो का पूरा समरी क्या है। आज हम लोग देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और हाइड्रोलाइसिस। न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन में। प्रेसिपिटेशन में हम लोग देखें कि एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट हमको मिलता है जो इनसॉल्युबल होता है प्रोडक्ट सॉल्यूशन में, दैट इज वो प्रिसिपिटेट होता है। और तीसरा हम लोग देखें हाइड्रोलाइसिस, जिसका एक रिएक्टेंट कम से कम वाटर जरूर होता है। तो अब हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।